नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल के वीडियो में मैंने आपको पार्ट 2 वर्ण, वर्णमाला और एवं वर्ण के भेदों के बारे में बताया था। आज हम अभ्यास पुस्तिका से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया था वर्ण, वर्णमाला और वर्ण के भेद होते क्या हैं। जब हमें कोई भी शब्द बनाना होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं उदाहरण के रूप में, कि जैसे मैं आपका नाम ले रही हूँ, कमल। एक सपोज करो कि आपका नाम कमल है, तो मैं बोलूंगी क। तो ये क्या है? एक वर्ण है कि मेरे मुंह से क्या ध्वनि निकली, क। जब मैं इसको पूरा बना के बोलूंगी म, ल, तो ये क्या बनेगा? कमल। पूरा नाम बन जाएगा। इसको मैं क्या कहूंगी कि ये क्या हो गया? ध्वनियों को मिला करके एक शब्द बन गया है ना। और ऐसे ही जब इसमें मात्राएं लग जाती हैं और वो एक साथ एक ही क्रम में जब हम उसको लिखते हैं, तो वो वर्णमाला का रूप ले लेती है। आगे हम देखेंगे कि जब हम कुछ कहना चाहते हैं, तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती है। हमें बातचीत करनी है, किसी को बुलाना है, कुछ कहना है, तो हमारे मुंह से कुछ आवाजें निकलती हैं, तभी तो हमें पता चलता है ना कि हम कुछ कहना चाहते हैं या सामने वाला हमें कुछ कहना चाहता है। इन ध्वनियों को मिलाकर हम कोई भी शब्द बना सकते हैं, है ना। कि हम कुछ आवाजें निकालेंगे मुंह से, उन आवाजों में स्वर भी होगा, व्यंजन भी होगा। तब क्या होगा कि उससे क्या बन जाएंगे? शब्द बन जाएंगे। इन्हीं ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? वर्ण का नाम दे देते हैं कि वर्ण। ये क्या हो गया? जो ध्वनियां हो गई जिनसे शब्द बन गए, वो क्या है? वर्ण है। आगे हम इसकी वर्ण की परिभाषा को देखेंगे। मुख से निकली ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे देखो, एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि कमल शब्द में जोड़कर बोली गई ध्वनियां हैं। कमल, तो क में किसकी आवाज आ रही है? अ की, तो हमने अ को अलग कर दिया। क सुनाई दे रहा है ना अ की आवाज। म, तो किसकी आवाज आ रही है? अ की, तो हमने अ को अलग किया। ल, अ की आवाज आ रही है ना, तो ल से भी अ को अलग कर दिया। तो देखो, अलग करने पे क्या बना? जब हम अ को अलग कर देंगे तो ये अलग सा एक व्यंजन आ जाएगा, है ना। इसके नीचे हम हलंत लगा देंगे। तो जो ये क है ना, इसके हम और टुकड़े नहीं करते, नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने आप में ही पूर्ण है, इसके और टुकड़े नहीं होंगे। तो हम क्या बोलेंगे? मुख से निकली ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्या कहलाती है? वर्ण। तो क क्या है? एक वर्ण है। हमने व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया। अ क्या है? स्वर है, तो इसको अलग कर दिया। क हलंत प्लस अ प्लस म, हलंत प्लस अ प्लस ल, हलंत प्लस अ। जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा कमल। देखो, वापिस से बताती हूँ कि वर्ण किसे कहते हैं। ये जो क है ना, हमने इसको स्वर से अलग कर दिया, ये व्यंजन हो गया अब, ठीक है। तो इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। ये पहले से ही क्या है? आधा क है। तो इसकी परिभाषा है कि मुख से निकली ऐसी ध्वनि क जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ये जो एक अक्षर है ना, इसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, वर्ण अर्थात ध्वनियों। ध्वनियां भी दो प्रकार की होती है। वर्ण यानी कि ध्वनियां, एक ही बात है दोनों की, है ना। दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन। अब आपको मैं आगे बताऊंगी कि स्वर क्या होता है और व्यंजन, मतलब कि स्वर में क्या क्या आते हैं और व्यंजन में क्या क्या आते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे? किसकी परिभाषा? वर्णमाला की परिभाषा। वर्णमाला किसे कहते हैं? जैसे इंग्लिश में आप देखते हो ABCD, वो तो क्या हो गए? वर्ण हो गए। और जब हम ABCD से मिला करके कोई नाम, कोई स्पेलिंग, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? वो क्या होता है? सेंटेंस हो गया, है ना। उसी तरह हिंदी में क्या होता है? स्वर और व्यंजनों को एक साथ क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है? वर्णमाला। वर्णमाला कहलाता है। जब हम लाइन से लिखते हैं, जब मैंने इसको लिखा कमल, ठीक है, तब तो ये सही है। अगर मैं इसको लिख दूं लमक, लमक, उसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो जब हम उसको एक साथ क्रम में लिखेंगे, लाइन से लिखेंगे, क के बाद में म के बाद में ल, तभी तो शब्द बनेगा कमल और उसका कोई अर्थ निकलेगा,
है ना? अगर मैं उसको लाइन से नहीं लिखूंगी तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो क्या है? स्वर और व्यंजनों को एक साथ क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा है कि राम बाजार जाता है, तो ये हमारी पूरी जो वर्णमाला है वो एक साथ एक ही क्रम में चली है। अगर मैं इसको उल्टा सीधा लिख दूं, मात्राओं को गलत लगा दूं, तो वो सही नहीं होगा ना। अगर हमें वर्णमाला में लिखना है तो सारे स्वरों को और व्यंजनों को एक साथ क्रम में लगाना ही क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। आगे हम देखते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर में हमें बता रखा है कि हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11। आपको याद रखना है कि स्वर में क्या क्या आता है। स्वर में आता है अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋषि, री, ए, आई, ओ, औ। ये सब क्या है? ये है स्वर। ठीक है। उसके ऊपर चंद्र, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ओ। ओ की ध्वनि भी स्वरों के समान मानी जाती है। ओ की ध्वनि को भी किसमें मानते हैं? स्वर में मानते हैं। यह अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है। किसकी ध्वनि है ये अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है। जैसे कहीं पर ये लग जाता है, जैसे हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे डॉक्टर, तो ड के ऊपर क्या लगा हुआ है? चंद्र लगा हुआ होता है। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? डॉक्टर। जबकि ऊपर तो क्या लगा हुआ होता है? चंद्र लगा हुआ होता है। और लिखते कैसे हैं? जैसे डा, ड लिख करके आ की मात्रा और आधा क, ट, र, और ऊपर डा के ऊपर हम क्या लगा देते हैं? चंद्र लगा देते हैं। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? ओ की ध्वनि निकालते हुए पढ़ते हैं, डॉक्टर, है ना? इस तरह से आ की ध्वनि भी स्वरों के समान मानी जाती है। इसमें बिंदी नहीं लगाते। देखो मैंने बिंदी लगाई है ना, तो आपको ये शो करने के लिए, बताने के लिए कि हम क्या करते हैं, सिर्फ चंद्र लगाते हैं। चंद्र लगाने पर क्या बनता है? ओ की ध्वनि आती है। चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे। आप हमेशा बोलते हो, क्या करते हो, जब भी आपको डॉक्टर लिखना होता है तो आप चंद्र के साथ में बिंदी लगा देते हो, चंद्र बिंदु यूज करते हैं। नहीं, आप सिर्फ चंद्र बनाओगे, जो क्या होगी? ओ की ध्वनि आएगी उससे, है ना? ये देखो, ये हो गया हमारा डॉक्टर। याद रखना, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 11। कौन कौन से? अ से लेके औ तक के जो होते हैं वो होते हैं स्वर। कितने? 11। अब हम आगे देखेंगे व्यंजन। व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, जण। ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं व्यंजन। आगे देखो, ट, ठ, ड, ण, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ठीक है, ये सारे क्या हैं? व्यंजन। आपको इतना ध्यान रखना है कि स्वर में अ से अनार वाले सारे अक्षर आते हैं और व्यंजन में क ख ग घ आते हैं। ठीक है। आगे हमें दे रखा है सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली होती है। वापिस से बोल के देखो एक बार। क, अ की आवाज आ रही है ना। ख, अ की आवाज आ रही है। ग, तो क्या मतलब है मेरा यहाँ पे कि सभी व्यंजनों में व्यंजन कौन से? क ख ग घ। ये सारे क्या हैं? व्यंजन। इन सब में हम इनमें से कोई भी बोल के देखेंगे ना, सब में अ की ध्वनि आएगी। जैसे इसको पकड़ लेते हैं, क्या है ये? देखो, भ, ये क्या है? ध, है ना? सब में क्या सुनाई दे रहा है आपको? सब में आपको अ की ध्वनि आ रही है। तो मतलब क्या है? सभी व्यंजनों में हमें स्वर अ की आवाज आती है ना? जबकि स्वर में ऐसा नहीं होता, स्वर में कोई व्यंजन नहीं लगता, लेकिन व्यंजन में हमेशा स्वर की आवाज आती है। आगे देखो, दे रखा है ड और ढ को व्यंजनों के समान माना गया है। अब इनका सही प्रयोग करना सीखिए। ये देखो, दे रखा है एडी। जब हम ये बिंदी लगा देते हैं ना,
तो इस अक्षर के ऊपर हम जोर ज्यादा देते हैं, जैसे एडी, और इसी को जब मैं बिना बिंदी के पढ़ूंगी तो क्या है ये एडी, क्या है ये एडी, और जब बिंदी लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा एडी, और ये क्या है ओढ़नी, और बिना बिंदी के पढ़ूंगी तो ओढ़नी, ड के ऊपर जोर नहीं दिया जाएगा तो ये क्या है ओढ़नी। आगे ये क्या है कचौड़ी, और बिना बिंदी के हो जाएगा कचौड़ी, डी बन जाएगा ये क्योंकि बिंदी नहीं होगी, और जब बिंदी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा कचौड़ी। रिपीट करने की जरूरत है। वर्ण क्या है एक अक्षर है, ठीक है, और वर्णमाला क्या है, हाँ, वर्णमाला क्या है स्वर और व्यंजनों को क्रम में लिखना ही वर्णमाला होता है, कि हमें लाइन से सब कुछ लिखना होता है, तभी वो क्या कहलाता है वर्णमाला कहलाता है। स्वर अ से अनार वाले होते हैं और व्यंजन क ख ग घ वाले होते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं, और एक बात और क्या ध्यान रखनी है कि सभी व्यंजनों में किसकी आवाज आती है अ की आवाज आती है। ये बच्चों हुआ हमारा पेज नंबर 5। अब हम करेंगे पेज नंबर 6। देखो सबसे पहले देखो चित्र देखो यहाँ किसका दे रखा है, ये किसका चित्र है तो ये मगरमच्छ का, लेकिन इसको और क्या कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे घड़ियाल। ड के नीचे बिंदी लगी हुई है ना घड़ियाल। आगे बुढ़िया, ड पर बिंदी लगी हुई है तो इन शब्दों को हम जोड़ देते हुए बोलेंगे बुढ़िया। ये क्या है झाड़ू, ये धड़कन, और ये क्या है अंकल ने क्या पहना है सर पे, अंकल ने पहना है पगड़ी, तो ये क्या लिखा हुआ है पगड़ी। आगे इसकी किसकी चित्र है ये है मकड़ी। अक्षरों को पहचानते हुए कि कौन सी मात्रा लगी हुई है किस शब्द पे हमें जोर देना है, ठीक है। आगे देखो ये बच्चा क्या कर रहा है पढ़ाई कर रहा है ना, तो इसके लिए क्या क्रिया यूज हुई है यहाँ पर पढ़ना, और ये कौन है लड़की, और ये क्या है यहाँ पे ये है सड़क का चित्र बना हुआ है यहाँ पे, किसका है सड़क का। आगे हम देखेंगे यहाँ पे ये क्या है, ये बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे सीढ़ियां चढ़ रहा है ना, तो कौन सी क्रिया यूज हुई है यहाँ पे चढ़ना की, तो हम क्या करेंगे कौन सा ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है चढ़ना। आगे क्या है ये रबड़, र पर जोर देते हुए रबड़, और ये क्या है चिड़िया, क्या है ये चिड़िया। एक बार फिर से इन शब्दों को देख लेते हैं घड़ियाल, बुढ़िया, झाड़ू, धड़कन, पगड़ी, मकड़ी, पढ़ना, लड़की, सड़क, चढ़ना, रबड़, चिड़िया। ये हो गया बच्चों हमारा पेज नंबर 6। आज की कक्षा में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी, पहले आप इन सब पेजेस को अच्छे से पढ़ लोगे, जो कि मैंने आपको देखो ये पढ़ाया पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6। आप एक बार इसको खुद से पढ़ के देखोगे और देखोगे कि आपको क्या चीज यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। आगे का जो अध्याय है वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको ये इतना जितना मैंने पढ़ाया उतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है, धन्यवाद।